वो तुम्हारी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ठीक है। तो जो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग होगी, जो बच्चे अगर कहीं यहाँ पे, जो बच्चे अभी जुड़ पाए हैं, जो नहीं जुड़ पाए हैं, तो अपने मित्रों को कहो कि अधिक से अधिक जुड़ें, अधिक से अधिक जुड़े ऑनलाइन में, ताकि उनका क्लास ढंग से चल पाएगा। और कहते हैं क्या कि सबसे पहले प्लांट्स, प्लांट्स में क्या होता है, लिविंग एंड सर्वाइविंग। देयर प्लांट्स क्या करते हैं, लिविंग करते हैं और सर्वाइविंग होते एलिमेंट होते हैं। पहले तो देखो, अर्थ इज कवर्ड विथ लैंड एंड वाटर। फ्रॉम विच थिंग्स अर्थ इज कवर्ड, अर्थ इज कवर्ड फ्रॉम लैंड एंड वाटर। तो अर्थ जो है, पृथ्वी जो है हमारी, वह किससे ढकी हुई है, तो लैंड और वाटर से। द लैंड पार्ट इज वेरी डिजर्व diverse. The land part is very diverse. It consists of high mountain, dry desert, flat plains, wet marshes, etc. अब देखो, हमारी धरती में बहुत परिवर्तन है, बहुत परिवर्तित है। जैसे मान लो कहीं अभी देखो, तो अपनी बेगूसराय में बहुत सारा धूप उगा हुआ है ना, तो खूब ठंडा होगा। अभी कश्मीर चले चलो, खूब ठंडा होगा वहां पे। तो ये परिवर्तन है, कहीं माउंटेन है अलॉट, कहीं पे बहुत लंबी भूमि है, कहीं पहाड़ हैं, कहीं पर्वत हैं, मतलब जगह जगह पे एक अद्भुत और अंतर सा स्पष्टीकृत दिखाई देता है। द वाटर पार्ट कंसिस्ट ऑफ पॉन्ड, लेक्स, रिवर्स, सीज एंड ओशियंस। अब देखो, वाटर को कौन रिजर्व करता है, कौन कंसिस्ट करता है, तो पॉन्ड, तालाब, झील, नदियां, समुद्र और महासमुद्र। तालाब, पॉन्ड मतलब तालाब होता है, ध्यान देना। लेक मतलब झील होता है, रिवर मतलब क्या होता है, रिवर मतलब क्या होता है, गंगा क्या है, नदी है ना जी, नदी है ना। रिवर मतलब नदी होता है, और सी मतलब समुद्र होता है, और ओशियंस का मतलब होता है महासमुद्र। कहता प्लांट आर फाउंड एवरीवेयर, प्लांट सभी जगह मिलते हैं, इधर सभी जगह मिलते हैं। बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, जमीन पे भी मिलते हैं और पानी में भी मिलते हैं। जैसे वाटर लिली है, वो पानी का पौधा है। द प्लेस वेयर लॉट प्लांट ग्रोज नेचुरली इज कॉल्ड हैबिटेट। अब देखो, हैबिटेट एक बहुत ही सुनने में छोटा शब्द है। इट इज लिसन ए वेरी लिटिल वर्ड बट इट्स मीनिंग इज टू लार्ज। अब मैं बताना चाहूंगा कि क्यों है हैबिटेट। अब जैसे मान लो कि अभी तुम बेगूसराय में रहते हो, बेगूसराय कैसा प्रदेश है, अभी ठंड है, गर्म है, सबसे भरा हुआ है। तो अब कहता है कि ये हमारा हैबिटेट है, क्योंकि आज वी आर हैबिट्यूटेड। हैबिटेट इज related from our habits, and when we survive in the mode of easy way, हम लोग जहाँ सर्वाइव कर जाते हैं, वो हमारा हैबिटेट कहलाता है, वो हमारा आवास कहलाता है। प्लांट ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स, देखो प्लांट का अलग अलग प्रकार का हैबिटेट्स होता है, साइज, शेप एंड कलर्स। प्लांट को जैसा हैबिटेट प्राप्त होगा, अच्छा, बहुत अच्छा और सबसे अच्छा, तो उसमें क्या होता है, उसके शेप साइज पे थोड़ा फर्क पड़ता है। मान लो जो कश्मीर में सेब का पेड़ है, जो जितना वहां डेवलप कर जाएगा, जितना मीठा वहां हो जाएगा, बेगूसराय में लगा ट्राई कर नहीं होगा। तो वो सॉइल और एटमॉस्फेयर पे भी डिपेंड करता है, द सर्वाइविंग एंड द लिविंग स्टाइल ऑफ द प्लांट। प्लांट हैव गिविंग ग्रोइंग इन द सेम हैबिटेट फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। और प्लांट को अपने एक स्थायित्व, हैबिटेट को एक्सेप्ट करने में लगभग हजारों साल लग जाते हैं। So they have and developed some special features on the structure on the order of survive to those habitat. इसलिए उन प्लांट को जब लगाया जाता है, तो उनके अनुरूप पहले वैसा आवास को हमको बनाना पड़ता है। अब कहता है द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू एडजस्ट themselves to their habit is called the adaptation. अब देखो, अनुकूलन। अच्छा, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, who is shouting? ये बताओ तुम कहाँ रहते हो, तुम कहां रहते हो, आई एम आस्किंग टू यू। तो खलिया बेगूसराय में रहते हो,
है ना, पोखरिया बेगूसराय में कहे रहते हो, चलो कश्मीर उड़ाने के लिए, चलेगा कश्मीर? क्यों नहीं, चलो चलो, अरे वहां भी खाना वाना देंगे एकदम अच्छा से, सब लोग चलेंगे, पापा मम्मी सब लोग चलेंगे, वहीं बनाएंगे हम लोग। तो नहीं हो सकता है ऐसा, बोलो क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हम लोग वहां पे एडेप्ट, हाँ, और वहां केवल ठंड रहता है। हाँ हाँ, बहुत सुंदर। आप समझ रहे हो मेरी बात को? प्लांट एडेप्ट देमसेल्व टू द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ देयर हैबिट। अब देखो, प्लांट भी एडेप्ट करता है बाबू। प्लांट तुम कभी देखोगे कहीं, जैसे बरसात के समय में लोग अधिकतर प्लांट जो है तोड़ के लाते हैं, मिट्टी में गाड़ते, कहते हैं लग जाएगा। लेकिन गर्मी गर्मी में ऐसा नहीं होता है, ठंडी में ऐसा नहीं होता है। ठंडी में कम लगता है, गर्मी में कम लगता है, जबकि बरसात के महीने में बहुत जल्दी जल्दी लग जाता है। हाँ बोलो बोलो। बेटा वो कैक्टस नहीं है, कैक्टस है, कैक्टस नहीं होता है, कैक्टस। ठीक है, वो कैक्टस कहलाता है उसको ना। एडप्ट तो करेगा, यहां भी करेगा, लेकिन बलुआई मिट्टी में करेगा एडप्ट। और बलुआई मिट्टी में जो एडप्ट करेगा वो, तो उतना जो मरुस्थल में जितना वो डेवलप करता है, उतना यहां डेवलप नहीं कर पाएगा वो। जितनी मात्रा में वहां डेवलप करता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है वहां पे, उतनी मात्रा में यहां नहीं हो पाएगा। तो वही होता है, दैट इज नोन एज देयर एडेप्टेशन। अंडरस्टूड? दैट इज नोन एज देयर एडेप्टेशन। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट प्लांट कैन ब्रॉडली डिवाइड इनटू टू ग्रुप। देखो, दो तरह का पौधा होता है, ध्यान दो बाबू। दो तरह का पौधा होता है। द प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड, दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट। जो जमीन पे पौधा उगता है ना, जो जमीन पे पौधा उगता है उसको टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट बोलते हैं। हाँ हाँ। और जो प्लांट कहता है, प्लांट दैट ग्रो इन द वाटर, जो एक्वेटिक। देखो एक्वेटिक, बोलो एक्वेटिक। ठीक है, उसको एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं बेटा। ठीक है, समझे इस चीज को? कहते हैं, लेट अस नाउ टेक डिफरेंस टाइप ऑफ हैबिटेट एंड डिस्कस वेरियस एडेप्टेशन शोन बाय प्लांट्स ग्रोइंग देयर। अब देखो, कुछ हम लोग फिगर देखते हैं पहले, थोड़ा फिगर में देख लिया जाए कि किस प्रकार के प्लांट को एडेप्टेशन में रखा गया है। देखो, तथा दे आर काउंटलेस। कितना हल्ला हो रहा है, कौन हल्ला कर रहा है? कौन हल्ला कर रहे हैं? There are countless type of plant that grow on land. देखो, बहुत सारे अनगिनत पौधे, काउंटलेस का मतलब होता है अनगिनत, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, है ना। अनगिनत पौधे जो होते हैं, जो अनगिनत पौधे हैं, वे सभी हमारे धरती पे हैं। बट देयर आर इज a great diversity found in land. Part of land extreme cold region where some have very dry and hot region and some is very high mountain where have flat plains. अब देखो, कुछ ऐसे पौधे हैं जो बहुत ठंडे में होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत सूखे जमीन पे होते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो पहाड़ी इलाकों में होते हैं जहां बारिश लगातार होती है और छूटती है। प्लांट्स ऑन हिल्स एंड माउंटेन। देखो, प्लांट जो अब पहाड़ पे होते हैं ना, उनके विषय में समझो। हिल्स एंड माउंटेन्स आर वेरी कोल्ड ड्यूरिंग इन विंटर। अब देखो, जैसे नाम सुना होगा तुम हिमालय पर्वत का भी, तो हिमालय पर्वत पे क्या है, ठंडा है गर्मी है? ये कौन बोल दिया तुमको? वहां गर्मी नहीं होता है, ठंडा होता है। और हिमालय में ठंडा होता है ना, भूल जाते हैं हम भी। तो हिमालय में क्या है बेटा, ठंडा का समय है। तो ठंडा वहां क्या होता है, ठंड के महीने में बहुत अधिक मात्रा में बर्फ जमा हो जाती है। क्या हो जाती है? बर्फ जमा हो जाती है। हाँ, इन हाई माउंटेन स्नोफॉल अक्योर फ्रिक्वेंटली, और बर्फ की वहां बारिश होती है, स्नोफॉल जो होता है
उसको बर्फ की बारिश भी कहा जाता है। हाँ बोलते जाओ। हिली एरिया, हिल एरिया नहीं, हिली एरिया। ओके, देखो ट्रीज ग्रोइंग इन दिस एरिया आर थिन टॉल एंड कोन शेप। अब देखो तुम एक चीज बता दो, कैसे तुम समझोगे कि ये पौधा पहाड़ी है कि पहाड़ी नहीं है? तुम्हारे घर पे हम 3 गो पौधा लेके आएंगे, ठीक है? अब तुमको बताना होगा कौन सा पौधा पहाड़ी है कौन सा पहाड़ी नहीं है। देखो, जो प्लांट पतला होता है और लंबा होता है, जो प्लांट पतला होगा और लंबा होगा। अच्छा, कभी आइसक्रीम खाई है कोन वाला, चोकोबार? नहीं नहीं, चोको गोल ऐसे ऐसे मुड़ा होता रहता है, ऐसे ट्रायंगल टाइप का, तो जो ऐसे। हाँ कॉर्नेटो, हाँ वही वही वही। अरे हम नहीं खाते हैं, है ना? तो वो जो है तुम देखोगे बेटा, तो वो उसी शेप का पेड़ होगा, ठीक है? वो उसी शेप का जो जो पेड़ होता है, उसको कहते हैं बेटा माउंटेनियस ट्री। उसको लोग बोलते हैं माउंटेनियस ट्री या हिली ट्री। समझ रहे हो? एज दे आर थीन, स्मॉलर अमाउंट ऑफ स्नोफॉल ऑन द, और वहां पे स्नोफॉल की जो रेशियो होती है वो बहुत कम होती है। दे आर कौन से, हाँ अब देखो अगर कोनिकल नहीं रहेगा ना, तो पता चलेगा क्या, सब सुनो जाके पेड़ पे बैठ गया, पेड़ गया टूट। तो कौन, हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ, क्यों नहीं टूटता है? क्योंकि वो कोनिकल होता है ना, क्योंकि वो कोनिकल होता है। तो कोनिकल, हाँ तो कोनिकल जो होता है ना बाबू, तो कोनिकल होने के कारण बर्फ टिक नहीं पाता है, और जैसे हल्का सा भी धूप निकला तो बर्फ जो है पिघल के पानी बन के नीचे गिर जाता है। आप समझे कि क्यों होता है? हाँ बहुत सुंदर, तुम जानते हो जी, बहुत कुछ जानते हो तुम सर। ठीक है, अब देखो कहता है द लीव्स ऑफ दिस ट्री आर पॉइंटेड एंड निडल लाइक एंड रिड्यूस टू रेयर ऑफ इवोपरेशन। आप देखो इस यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत ही नुकीले होते हैं, कटीले टाइप के होते हैं। वहां के जो पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत ही कटीले होते हैं। हाँ कटीले भी होंगे और नुकीले भी होंगे। अब देखो कहता है उसके बाद द स्नो इजिली स्लाइड डाउन द ब्रांचेस, दिस लीव्स आर वेरी पॉइंटेड नीडल लाइक सो रिड्यूस टू रेयर ऑफ इवोपरेशन। और इनके द्वारा क्या होता है, इवोपरेशन बहुत कम होता है। दे लीव देयर लीव्स हैव वेरी वैक्सी कोटेड टू प्रिवेंट द डैमेज फ्रॉम स्नो। और इनके जो लीव होते हैं, पत्ते होते हैं बाबू, वो बहुत मोटे होते हैं और मोम के बने होते हैं। मोम या लेयर इसमें चढ़ा होता है, मोम का लेयर चढ़ा होता है, ऑयली लेयर होता है, ठीक है, वैक्सी लेयर। जिसके कारण क्या होता है, बर्फ और पानी इनके ऊपर ठहर नहीं पाता है, बर्फ और पानी इनके ऊपर ठहर नहीं पाता है। अब देखो इसमें और भी कई सारे रीजन हैं, बहुत सारे ऐसे कारण हैं। अब द पॉइंट, द, हाँ बोलो। हाँ पाइन ट्री बोला जाता है। उस ट्री को पाइन ट्री भी बोल सकते हैं। आगे बोलिए। ओके, मैं आगे बढ़ू। देखो द पाइन, स्पर्स एंड द देवदार आर सम ट्री दैट ग्रो हेयर। या देखो पाइन है, स्पर्स एंड देवदार, 3 ऐसे पेड़ हैं लगभग। यहाँ कुछ और पेड़ पौधे हैं जो यहाँ दिखाई पड़ते हैं, जैसे अशोक का पेड़ भी यही दिखाई पड़ता है, अशोक। अब कहता है द पीक ऑफ सम वेरी हाई माउंटेन आर कवर्ड विथ स्नो थ्रूआउट द ईयर। अब देखो यहाँ की जो चोटियां होती हैं, पीक जो चोटियां हैं, सालों भर बर्फ से ढका हुआ रहता है, सालों भर बर्फ से ढका हुआ रहता है। जैसे है ना अपना हिमालय, हिमालय कैसे ढका रहता है बर्फ से, वैसे ही कहता है with snow throughout the year no trees can grow here as the soil is always frozen। अब देखो यहाँ का सॉइल क्या होता है, बिल्कुल मिट्टी के जैसा, मिट्टी इसका जो मिट्टी होता है वो बर्फीला दिखाई पड़ता है, क्योंकि यहाँ सालों भर जो बर्फ जमा होता है इसी कारण से। हाँ इसके लिए क्या करती है वहां की गवर्नमेंट,
वहां की गवर्नमेंट क्या करती है, तो वो गवर्नमेंट उसके ऊपर रोलर से जमीन को साफ करवाती है, क्रेन से बर्फ सबको साइड करवाती है, बर्फ सबको साइड कर देती है और तब रोड को बनाती है अच्छे से। कहता है नो ट्री कैन ग्रो हेयर एज द सॉइल इज ऑलवेज फ्रोजन। और जिस जमीन पे लगातार बर्फ होता रहेगा वहां पे किसी प्रकार का पौधा नहीं हो सकता है। फिर देखो, सम मैट लाइक प्लांट्स लाइक द फर्स मॉसेज एंड लिचन ग्रो हेयर। यहाँ पे क्या होते हैं, तो लिचन होता है, मॉसेज होता है। ऐसे नहीं तुम देखते हो तुम्हारे पास चापाकल होगा या मोटर होगा तो तुम देखना कहीं पानी जब गिरता होगा दीवार साइड से तो वहां कुछ काई जैसा जम जाता है। तो वैसे ही वहां सब जगह लगभग लगभग जो पार्ट छूटा रहता है विदाउट आईसी, वहां सब जगह तुमको ऐसा ही दिखाई पड़ेगा। समझ रहे हो? फिर कहते हैं देखो प्लांट्स इन डिजर्ट, डिजर्ट आर प्लेस विथ वेरी लिटिल रेनफॉल। डिजर्ट एक ऐसा प्लेस है बेटा जहां बहुत कम बारिश होती है, जहां बहुत कम बारिश होती है। हाँ, देयर इज सेक्रेसी ऑफ वाटर। अब सेक्रेसी मतलब क्या होता है, कमी। ध्यान दो, सेक्रेसी मतलब क्या होती है बेटा, कमी होती है, जहां पानी की बहुत कमी होती है। प्लांट विच ग्रो हेयर हैव लॉन्ग रूट। अब यहाँ के जो प्लांट होते हैं उसकी क्या पहचान, उसका लंबा लंबा रूट होगा। रूट समझते हो, जड़, उसका जड़ जो होता है खूब लंबा लंबा होगा। हाँ, अब कहता है दिज रूट गो डीप इनटू द अर्थ एंड सर्च ऑफ वाटर। और यहाँ के जो रूट होते हैं, इसके रूट जो होते हैं खूब अंदर गहराई तक जाते हैं और प्लांट के लिए पानी खोजते हैं। हाँ, फिर कहता यू नो दैट द वाटर इनसाइड ए प्लांट गेट इवोपरेटेड। अब कहता है पानी जो है उसके अंदर में इवोपरेट हो जाता है थ्रू द लीव्स, सो द प्रिवेंट ऑफ लॉस ऑफ वाटर द लीफ ऑफ दिस प्लांट आइदर रिड्यूस टू स्पाइन और एब्सेंट। इसी कारण क्या होता है, यहाँ के जो डिजर्टी प्लांट होते हैं उसमें पत्ते नहीं होते, उसमें कांटे अधिकतर होते हैं। हाँ, आपका इन द, हाँ, तो कहता है इन द एब्सेंस ऑफ लीव्स। अब इसमें लीव्स तो रहता नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द ग्रीन एंड फ्लैशी स्टीम। तो इनके जो हरे और जो गुद्दा, हाँ, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। एंड कवर टू प्रोटेक्ट वाटर लॉस डैम। और इनके ऊपर जो लेयर, जो मांसल जो लेयर होता है बेटा, ये इनके पानी को सुरक्षित करता है। इसीलिए जब तुम उस क्या, हाँ बोलो बोलो। नहीं, पानी निकल नहीं जाए उसके तो वो तो है ही, साथ में वो इवोपरेशन कम कर पाता है, वो इवोपरेशन कम कर पाता है, जिसके कारण भी उस, हाँ, जिसके कारण भी ऐसा देखा गया है। अब यहां तक भी तुम हम पे लेसन को चेक करो और हमसे पूछो अगर कुछ पूछना है तो। ध्यान से देख के पूछो हमसे। बोलो, कहीं कोई दिक्कत नहीं बाबू? क्योंकि किसी प्रकार के प्रश्न में किसी प्रकार का जो है अगर गड़बड़ी होगा तो हम तो तुमसे पूछेंगे, हमको तो बनाना है तुमसे, बनवाना है तुमसे। तो हम तो जब तक तुम अगर खुश जब तुमको नहीं आएगा तो हम तो बताएंगे ही ना। और कुछ पूछना है बोलो हमसे, देख के एक बार अच्छे से पूछ लो बेटा। ओके, अच्छा बताओ टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या होता है? हरा भरा रहते हैं, अच्छा, उसके पहचान क्या है? हरा भरा सब पौधा रहेगा। उसकी पहचान क्या है?
हाँ हाँ, मुझे पहचान बताओ। उसकी पहचान क्या है? नहीं, देखो उसमें क्या होता है बेटा, टेरेस्ट्रियल प्लांट जो होते हैं वो तो पहले हरे भरे तो होते ही हैं, साथ में लंबे पतले भी होते हैं, है ना? तो वो बताए भी थे भी हम। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट जो होता है, जमीन पे होने वाले, जमीन पे जो भी प्लांट उगता है, जैसे बनियान ट्री हो गया, डेंस फॉरेस्ट का जो भी हो गया, मैंग्रोव ट्री हो गया, कोकोनट ट्री हो गया, ये सब क्या है? प्लांट ट्री। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट तो है। जितना भी प्लांट बाबू जो जमीन पे होता है ना, जितने भी प्लांट जो जमीन पे हाँ हाँ, लैंड एरिया पे जो होते हैं बाबू, वो सब कहलाते हैं यही चीज। ठीक है। अच्छा बताओ, दो वो ऐसा प्लांट का नाम बताओ जो डिजर्ट एरिया में होता है। प्लम और? बहुत सुंदर। तो ये हो गया। अच्छा ये बताओ, बनियान ट्री किस तरह का ट्री होता है? टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक? टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या होता है? डिफिनेशन बताओ टेरेस्ट्रियल प्लांट का। टेरेस्ट्रियल प्लांट का डिफिनेशन, आई वांट दैट डिफिनेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट। मैं बताया है तुरंत। मैंने तुमको बताया है बाबू। नहीं, प्लांट दैट ग्रो ऑन द लैंड। जो प्लांट जमीन पे उगता है, जो प्लांट जमीन पे उगता है, तब भूल जाता है इतना जल्दी? ठीक है बेटा। श्रुति हो ना? श्रुति। हाँ। तो बेटा तुम समझ गई होगी इस चीज को। और कहीं कोई दिक्कत है तो बोलो हमसे अब। नहीं है? तो मैं पे- तो मैं बेटा पेज नंबर 15 और 16 से आपको क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है? आपको इसको बनाना है, ठीक है? हाँ हाँ, इंटरनल इंटरनल में क्वेश्चंस निकालूंगा तब आपको दूंगा अभी, ठीक है? थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।